आपने कल श्रवण किया कागभुसुंडी जी का उस मंदिर में जाना जहाँ पर आपने श्रवण किया कि वह कागभुसुंडी जी उज्जैन नगरी में पूजा करने के लिए गए। भगवान शिव ने उनको श्राप दिया। शिव के श्राप का निवारण के लिए एक ब्राह्मण देवता उनसे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। फिर कागभुसुंडी जी वहाँ से चले आए। शिव जी ने उनको श्राप तो दिया लेकिन श्राप से मुक्त भी कर दिया। तब से कागभुसुंडी जी अनेकों संतों के पास सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ सुन लीजिए। इसमें कागभुसुंडी जी कहते हैं परमात्मा के चरित्र को श्रवण करके मैं कृतकृत हो गया। हे गरुण जी क्या हुआ? बूझूं तियहि राम गुण गाहा करहि सुनहु हर्षित खगनाहा सुनत फिरहूँ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादम। हे गणजू मैं श्री राम जी के चरित्र को सुनता हुआ पृथ्वी पे जितने भी संत थे सबसे मैंने राम के चरित्र को श्रवण किया। राम का चरित्र पूछता रहा, राम के गुणों को कथाएं को सुनता रहा, पूछता रहा और वो कहते रहे मैं हर्षित होकर समस्त कथाओं को सुनता रहा। फिर इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवादों को सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरा सर्वत्र आवाज गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहाँ जा सकता था। फिर क्या हुआ? फिर ये तीनों प्रकार की जो माया है कामना थी वो मुझसे छूट गई। कौन सी कामना थी? त्रिछूटी त्रिबद ईसिना गाढ़ी एक लालसा उर अति बाढ़ी एक लालसा उर अति बाढ़ी। फिर राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। कहते मेरी तीनों प्रकार की इच्छाएं आशा तृष्णा मिट गई। कौन से तीन प्रकार की आशा तृष्णा क्या है? बोले पुत्र की कामना और फिर धन की कामना और मान की कामना। ये तो इन तीनों कामनाएं समाप्त हो गई जब मैं राम का भक्त बना, राम की कथा को सुन लिया। फिर क्या हुआ? हे ब्राह्मण देवता बताओ कि फिर क्या हुआ? तो कहते हैं फिर इससे लालसा छूटी तो राम चरणों में अनुराग हो गया और राम से प्रीत हुआ, अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। जब श्री राम जी चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल समझूंगा। इस उद्देश्य से वह पक्षी खगरूपी पक्षी जहाँ तहाँ भ्रमण करने और संतों के पास जाने लगे। फिर क्या हुआ? जेहि पूछऊँ सोई मुनि अस कहई ईश्वर सर्व भूतिमय अहई निर्गुण मत कहीं नहीं सुहाई सगुण ब्रह्म अति उर अधिकाई। जन्म से मैं पूछता हूँ कि वे मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है और निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? गुरु के बचन सुरति करे राम चरण मनुलाग रघुपति चरण रघुपति जस गावत फिर छन छन नाभ अनुराग। कहते हैं जब गुरुदेव से भगवान राम के बारे में सुना तब से मेरे मन में क्षण प्रति क्षण राम के दर्शन की लालसा इच्छा जागृत होने लगी। अब उनके बिना रहा नहीं जाता था। फिर क्या हुआ? मेरु शिखर बट छाया मुनिलो मस आसीन
देख चरण सिर नायहूँ बचन कहो अति दीन। कहते हैं कि लोमस नाम के एक मुनि मेरु शिखर या सुमेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान थे। सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक बट वृक्ष था, उसकी छांव में लोमस नाम के ऋषि विराजमान थे। मैं उनको देखते ही उनके चरणों में माथा नवा दिया। फिर क्या हुआ, सर को झुकाते ही महात्मा खुश हो गए और आशीर्वाद दिया, बताओ ब्राह्मण किस काम से तुम भ्रमण कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हे महात्मा, मुझे राम के चरणों में अनुराग है, इसलिए आप मुझ पर कृपा कर दें, हैं, मुझ पर कृपा करें। मैं उन्हें देखकर मैंने अपने जीवन में चरणों में मैं उनके चरणों को देखना चाहता हूँ, प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे दीन वचन को सुन करके महात्मा कहने लगे, सुनी मामा बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोही सादर पूछत भय दुज आयहूँ कहीं काज। जैसे ही इन्होंने महात्मा के चरणों में वंदन किया, ब्राह्मण ने पूछा, बताओ किस काम से आए हो। हे ब्राह्मण बालक, बता दो आपका कार्य क्या है। तब गरुड़ ये कहते हैं खगराज कि तब मैं कहा, कृपाण तुम सर्वज्ञ सुजान, शगुन ब्रह्म अपराधन मोहि कहूँ भगवान। सगुन ब्रह्म का अपराध जो है, आराधना तो बड़ा ही सरल है, और हम मुझे उन्हीं की कथा सुना दीजिए, उनके बारे में बताइए। तब मुनि श्री रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रते मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। कहते हैं ये खगराज कि उस समय मैं ब्राह्मण बालक बना हुआ जहाँ तहाँ फिरता रहा। उन्होंने कहा लोमस मुनि ने कि ब्राह्मण बालक तुझे क्या चाहिए। मैंने बताया तो मुनीश्वर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय के अंदर वास करता है और अंतर्यामी है। उसे जो कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित है, नाम रहित है, उपमा रहित है और अनुभव से जानने योग्य है और अखंड अद्वितीय उपमा रहित है। कौन? परमात्मा, निर्गुण परमात्मा की बात कर रहे हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बाध सुख राशि। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बध सुख राशि। सो तो ताहि तोहि नहीं भेदा, बार बीच इवे गावहीं वेदा। सो तो ताहि तोहे नहीं भेदा, बार बीच इवे गावहीं वेदा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बाधे सुख राशि। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि वह खग मन और इंद्रियों से परे, निर्मल अविनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। हे खगराज, वेद ऐसा कहते हैं, वही तू है। तत्मसी, जल और जल में लहरें भांति भांति से, और तुझ में कोई भेद नहीं है। उनमें और तुझ में कोई भेद नहीं। ये क्या? ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का। सगुण ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म को उपदेश करेंगे तो मैं भक्त हूँ, वो भगवान है, भगवान वो है और मैं भक्त हूँ। और निर्गुण का अगर उपदेश किया जाए तो मैं ही
भगवान हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा रूप में परमात्मा हूँ। ऐसा त्वत्मसि, जो तू है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा परंतु ये वाली निर्गुण ब्रह्मा की उपदेश इनको नहीं भाती। ये कहते हैं राम भगति मुनि विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा। एक खगराज कहते हैं कि बहुत प्रकार से लोमस मुनि ने मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया, लेकिन वह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने उनसे विनती की, हे प्रभु मुझे यह निर्गुण मैंने फिर मुनि के चरणों में सिरवार कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। पुनि मैं कहूँ नाय पद सीसाम, सगुण उपासक कहूँ मुनीसा। तो राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाए मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयन देखूँ रघुराया। कहते कागभूषुंडी कि मेरा मन राम भक्ति रूपी जल के लिए मछली हो रहा है और उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उसमें अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं और मेरा जीवन सफल हो सके। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। भरी बिलोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर मुनि कहते हैं पहले नेत्र भरकर अयोध्या जी को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा, ऐसा खगराज कहते हैं। और फिर मुनि ने फिर से अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। फिर जब सगुण का मत खंडन करके निर्गुण का निरूपण करते रहे तो खगराज जी उनसे बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करते रहे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपहूँ करी हटि भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन पाए क्रोध के चीन्हा। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी, लिखते हैं कि खगराज जो हैं, कागराज जो हैं तो महात्मा से प्रश्न करते हैं, उत्तर करते हैं और उत्तर प्रत्युत्तर करते ही जाते हैं, जिससे लोमस मुनि को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तब मैं निर्गुण कहते हैं, तब मैं निर्गुण मत को हटकर बहुत हट करके सगुण का, कौन हल्ला कर रहा है? डांटो उनको। निर्गुण ब्रह्म का हट करके सगुण निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इसमें मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। डांट दो जाके उनको। सुनु प्रभु बहुत अभाग्या किए, उपजा क्रोध ज्ञान के ही। अति संघर्षण जो कर कोई,
अनल प्रकट चंदन ते होई। कहते हैं मैंने महात्मा को बहुत ही उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा तो महात्मा को क्रोध आ गया। कहते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बार बार हट करने पर ब्रह्मज्ञानियों को क्रोध आ जाता है। उनका क्रोध भी चंदन के समान होता है। जैसे चंदन की लकड़ी को बार बार घर्षण करने से उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानियों को भी बार बार तर्क वितर्क करने से उनमें भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो बारंबार कोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूँ विधि विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का उपदेश करने लगे, तब मैं बैठे बैठे अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु दैत की बिनु बिन ज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की हो ही समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? अतः द्वैत बुद्धि के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है और द्वैत बुद्धि माया से अज्ञान से उत्पन्न होती है। माया के बस होकर रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अतः जहाँ अज्ञान होगा, जहाँ द्वैत होगा, वहीं माया होगी, वही माया होगी जहाँ क्रोध होगा। ऐसा बड़े उत्तम उपदेश करते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेह की दरिद्र पारस मन जाके। पर द्रोही की हो हिन शंका, कामी की पुण्य हो अलकलंका। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कहते हैं खगराज कागभूषण जी कि बताओ सब कहीं चाहने वाला क्या कभी दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर जिसके पास पारस मणि है क्या कभी वो दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या परद्रोही की सोहि निशंका, क्या कभी दूसरों से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय हो सकता है? नहीं हो सकता। और कामी पुण्य की रह अकलंका, कामी पुरुष जो पराई स्त्री पर जो कामी क्या कलंक रहित बेदाग कभी रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए जिसको माया ने ग्रास लिया है उनमें सारे ये गुण वास करते हैं। अतः उसका जीवन जो है तो मायामय रहता है। वंश की राह दुज अनहित कीने, कर्म की मोह स्वरूप ही चीन्हे। काहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पत्रिय गामी। कहते हैं ये कागभूषण जी कि ब्राह्मण का बुरा करने वाला, ब्राह्मण का बुरा करके क्या कभी किसी का वंश रह सकता है? अतः नहीं रह सकता। ब्राह्मण का अपमान करने वाले का वंश ही निर्बीज हो जाता है, नहीं रह सकता। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या कभी असक्ति रूपी कर्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। स्वरूप मतलब आत्मज्ञान होने से किसी भी वस्तु में किसी का भी आसक्ति नहीं रहती। क्योंकि जब मालूम होता है बात ये कि क्या करना है, आखिर मृत्यु के गाल में तो जाना ही है, मौत गाल में, तो क्या उसका छीनना, उसका छीनना, उसका लेना, उसका लेना, क्या करना फिर? तो ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होने के बाद वह व्यक्ति संयोग नहीं करता, क्योंकि जानता है एक ना एक दिन इस वस्तु से हमारा वियोग होने वाला है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या कभी वह आत्मज्ञान होने पर क्या कभी आसक्ति करता है, और दुष्टों के संग में रहने से क्या कभी किसी को सुबुद्धि आ सकती है, सद्बुद्धि आ सकती है? नहीं आ सकती। और पराई स्त्री का
पराय स्त्री पर का भोग करने वाला क्या कभी उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, उसको तो नरक ही तैयार है। कहा गया है कि नरक में जो स्त्री या पुरुष पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ में रमण करते हैं, सत्संग करते हैं, तो नरक में पुरुष को लोहे की स्त्री जो अग्नि से लाल रहती है, यमदूत बोलते हैं बेटा इसको चिपक जाओ, गले लग जाओ इसके, और जैसे गले लगता है वो जलकर खाक होता है। मरता नहीं, क्योंकि यातना शरीर है, वहाँ कष्ट भोगना है, मरेगा नहीं पर कष्ट पाएगा। और पुरुष और स्त्री को पुरुष के लोहे के लाल हुए खंभे में यमदूत इसी प्रकार चिपकाते हैं, बेटा चिपक जा चिपक जा चिपक जा। जैसे वो आलिंगन करती है तो वह धुआं निकलने लग जाता है, जलने लग जाती है, और खूब चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, पर वहाँ ना मम्मी होते ना पापा होते और ना तो धर्म साथ में रहता, क्योंकि धर्म अधर्म किया है, अधर्म तो डुबाने ही वाला है ना। जैसे एक स्वार्थी मित्र, अधर्म क्या है? मानो स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र क्या करता है? आपके सामने आपकी खूब बड़ाई करेगा, अरे वाह काका आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसा है वैसा है, आप अच्छे हो, सुंदर हो, आप बीड़ी पीते हो ठीक करते हो, आप शराब पीते हो ठीक करते हो, आप मांस खाते हो ठीक करते हो, करना चाहिए। ये कौन करता है? स्वार्थी मित्र। और वह मित्र स्वयं तो डूबता ही है, आपको लेकर डूब जाता है। उसी प्रकार से अधर्म, अधर्म आपके अंदर से रह करके आपसे खूब अनाप शनाप गलत काम कराएगा, और अंत में मर जाएंगे, छोड़ देगा साथ आपका। अब साथ छोड़ दे, अब जाओ आप नरक में भोगो, वहाँ साथ नहीं रहेगा वो। जिस प्रकार स्वार्थी व्यक्ति आपको गड्ढे में डालकर फंसा करके साइड हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अधर्म भी है। अधर्म आपके साथ में जब तक शरीर जीवित है तो खूब रहेगा साथ में, अधर्म अन्याय कराएगा, और जब दंड का भोगने का समय आएगा तो आपको छोड़कर वह भाग जाएगा। ठीक वही कह रहे हैं यहाँ पर कि पराई स्त्री का सेवन करने वाला पराई पुरुष का सेवन करने वाले को लोहे के उन पुरुषों स्त्रियों में चिपकाया जाता है, और बेचारे वहाँ पर चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ दोस्त आ जाओ, पर वहाँ कोई आता नहीं। भव की परहीं परमात्मा बिंदक, सुख की होहीं कबहु हरि निंदक, राजू की रहीं नीत बिन जाने, आग की रहीं हरि चरित बखाने। कहते हैं पाप हरि का चरित्र सुनने और वर्णन करने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी पाप नहीं रहता, और नीत के बिना राज्य नहीं रहता। और बोले भाव की परहि परमात्मा बिंदक, परमात्मा को जानने वाला कभी भी भव में नहीं पड़ता। भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर, जन्म मृत्यु रूपी रोड पर चलने वाले जन्म मृत्यु रोड को भव कहते हैं। भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर। बोलते हैं राम को, परमात्मा को भजने वाला कभी भी भव में नहीं पड़ता, और सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक, हरि का निंदा करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता। फिर पावन जस की नित्य बिनु हुई, बिनु अग अजस की पावहि कोई, लाभ की किचु हरि भगति समाना, जेहि पाबहि सुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या कभी पवित्र यश प्राप्त हो सकता है भगवान का? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? किसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, जिसकी महिमा वेद और संत पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ पा सकता है? अतः नहीं पा सकता। जिसके हाथों में पूरा ब्रह्मांड है, जिसके हाथों में जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसके भक्त के समान संसार में कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। फिर हे भाई, हानि की जग यहीं सम किच्चु भाई, भजी है न राम नर
भजिह नाराम ही नर तनु पाई। आग की पी सुनता सम कछु आना, धर्म की दया सहित हरिजन। हे भाई, जगत में क्या इससे समान दूसरी भी कोई बहानी है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? नहीं है। तो बता रहे हैं कि हरि की जगह एम एस कुछ भाई, हरि के जगत में क्या भगवान के समान कोई दूसरी वस्तु है? और मनुष्य शरीर से बढ़कर भी, मनुष्य शरीर पाकर भजन न करने वाले से बढ़कर कोई भी क्या अज्ञानी हो सकता है। बहुत सुंदर बात है ये। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं, और हे गरुण जी, दया के समान कोई धर्म नहीं है। पुनि पुनि आग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अंतिम जुगति मन गुनौ, मुनि उपदेश न सादर सुनौ। पुनि पुनि शगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले हूँ बचन सकोपा। कागभूषण जी कहते हैं कि मैंने उस महात्मा से इस प्रकार से अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले और कहा, मूढ़ परम सिख देवना, मानस उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य बचन विश्वास न करहीं, बायस इब सबहीं ते डरहीं। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम सिखा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। इस प्रकार से वो महात्मा ने कहा। फिर सठ स्वपच्छ जब हृदय विशाला, सपदि मोहि पच चंडाला। लीन सापे मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनत आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता आई। पर क्या हुआ? तुरत ही भयहु मैं काग, तब मुनि सुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चलूं उड़ाए। कहते हैं तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया मुनि के श्राप से। फिर मुनि के शरणों में सिर नवाकर मैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम का स्मरण करके मैं हर्षित होकर वहाँ से उड़ के आगे चल पड़ा। फिर क्या हुआ महाराज? फिर उमाजी राम चरण रत विगत काम मद मोह, निज प्रभु मैं देखहि जगत जहि सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं उमा, जो श्री राम जी के चरणों से चरणों के प्रेमी हैं और काम अनुमान शिव जी कहते हैं, काम का अभिमान त्याग करके क्रोध रहित हैं, वे जगत में अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किससे बैर कर सकते हैं और किससे प्रेम कर सकते हैं? अतः सर्वत्र उनको मित्र प्रभु राम दिखाई देते रहते हैं। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब श्री राम ने भगवान ने मुनि की बुद्धि को फिर उल्टा दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध
अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष प्रीति विश्वास देखा तो तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब मैं हर्षित होकर के मुझे राम मंत्र दे दिया। हर्षित होकर के उन्होंने राम मंत्र दिया। किसको? काकभूषुंडी जी को। फिर बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति पावा, सो प्रतिमय मैं तुम्हें सुनावा। हे कृपा के निधान करुण जी मुनिये, मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। महात्मा ने फिर सुंदर और सुख देने वाले यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ कि मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, राम चरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझे अपने पास रखा और रामचरित मानस को कहा, वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कहा सुनकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले और कहने लगे, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तुहि निज भगति राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। मुनि ने कहा, है तात यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से प्राप्त की थी। तुम्हें श्री राम जी का अनन्य भक्त जान करके इसी समय ने तुमको यह रामचरित विस्तार से कह सुनाया। और हे तात, राम भगति जिनके उर नाही, राम भगति जिनके उर नाही। कबहु न तात करिय तिह पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा। मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवा दिया। फिर क्या हुआ? निज कर कमल परसे मम सीसा, हरसित आशीष दीन मुनीसा। मुनि मो राम भगत अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। हे मुनीश्वरों ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दे दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी और तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। का सादर राम श्री राम प्रिय, सदा राम प्रिय हो तुम। शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। महात्मा ने उनको सुंदर उपदेश देकर आशीर्वाद दे दिया और कहा, हे कागराज, तुम सदा राम को प्रिय हो जाओगे और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर को छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो जाती है, अतः तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है। मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे, ऐसा महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। फिर जेहि आश्रम में तुम सब गुनी, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तहाना अविद्या, जो जन एक प्रचंत। इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते ही तुम जिस विश्राम में आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। इस प्रकार से भगवान सुंदर महात्मा ने आदेश कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। फिर
काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास बखाना। कहते काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त कर्म में मर्म चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त हैं और वर्णित हैं संक्षिप्त में कहता हूँ, वर्णित और संक्षिप्त हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा हो, कहते बिना श्रम के तुम सारे छोटे बड़े भगवान राम के चरित्र को तुम जान जाओगे। और क्योंकि तुम्हारे मन में राम के प्रति प्रेम है। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी तुम मन में संकल्प करोगे हे पक्षीराज, तुमको वह प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। ए बस तब मुनि तब बच मुनि ज्ञानी, यहाँ मम भगत कर्म सब बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए मुनि की आशीर्वाद पाकर आकाश में गंभीर वाणी हो गई, आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। और फिर सुनी नभ गिरा हरसि मोहि भयहूँ, प्रेम मगन सब संशय गया हूँ। करि बिनती गुण आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुन सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैंने प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेश जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर मैंने अपने उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाया और फिर हर्षित हो गया। हर्ष सहित यही आश्रम आयहूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायहूँ। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी कृपा से मैंने दुर्लभ बर पा लिया और पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत चुके हैं। काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, तो कितना बीत गया उनका? 27 कल्प, यानी 27 बार। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत चुके। कितना? 27 बार। अष्टाविंशति में युगे 27 कल्प बीत चुका। बताओ, ये जितना मतलब 27 बार ब्रह्मा जी का निर्माण हो गया, 27 बार इस पृथ्वी का प्रलय हो गया, तब तक वो जीवित रहे, उनका नहीं हुआ। 27 कल्प बीत चुके हैं, फिर भी इनका कुछ भी नहीं हुआ। मैं यह सदा रघुनाथ गुण गाहा, करहूँ सदा रघुपति गुण गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुबीरा। धरहि भगत हिते मनुज शरीरा। कहते अब मैं साही रघुनाथ जी गुणगान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अवधपुरी में जब जब रघुनाथ जी रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ बिना बुलाए। फिर तब जाय रामपुर गयऊँ, शिशु लीला बिलोक सुख लहऊँ। पुन उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आया हूँ खग भूपा। तब मैं वहाँ जाकर राम जी के नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुहानाई, काग दें जहीं कारण पाई।
करिहूँ तार सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण मैंने कौवे के देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात मैंने आपके सब प्रकार के उत्तर कहें। आहा राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, बयहु राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायहूँ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काग शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए हैं। मास पुराण 29वां विश्राम। भगति पच हट करी, रहूं दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखहूँ भजन प्रताप। मैं हट कर के भक्ति पक्ष पर खड़ा रहा और भक्ति पक्ष पर खड़ा रहा, जिससे हर्षित महर्षि विलोमस मुनि मुझे श्राप दिया, परंतु उनका फल यह हुआ कि मुनि को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पा लिया। भजन का प्रताप तो देखिए कि मैं बड़े बड़े ऋषियों को जो वरदान प्राप्त नहीं होता वह मुझे प्राप्त हो गया। लोमस ऋषि बैठे रहे वहाँ पर और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहे, लेकिन कागभूषुंडी जी मरे ही नहीं। भगवान राम ने आशीर्वाद दे दी, दिव्य कथा प्राप्त हो गई। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, वे केवल ज्ञान के लिए ही श्रम साधन करते हैं। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मंदार के पेड़ को खोजते फिरते रहते हैं। बहुत सुंदर बात है कि ज्ञान के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो मानो ऐसे हैं लोगों जो कामधेनु को छोड़कर मंदार के पौधे से दूध लेकर के काम करते हैं, अपना काम चलाते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। सुनु खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहई आने उपाय। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र को पार करना चाहते हैं। अतः श्री हरि की भक्ति के बिना जीव को कभी सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। इस बात सुन लीजिए। सुने शुभ सुंड के बचन भवानी, बोल्यों गरुण हरस मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उरे माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं पार्वती भुसुंडी के वचन सुनकर के गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह पाया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहाँ बुझाई कृपा निधि मोही। एक बात पूछता हूँ हे कृपा के निधान, हे खगराज बता दो क्या है बात हो। मैं आपकी कृपा से श्री रामचंद्र की पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त कर ली। हे प्रभु अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा सागर, हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई पुण्य तुम सन काहूँ गोसाई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। कहते हैं संत मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है। हे गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर, भक्त के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगति अंतर केता, सकल कहाऊँ प्रभु कृपा निकेता। बहुत सुंदर बात कहते हैं। सुन उर्गान बचन सुख माना,
सादर बोलूँ काग सुजाना। कहते हैं गरुड़ जी के हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर से कहा कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं कि पक्षी श्रेष्ठ, उससे सावधान होकर सुन लो। भक्ति ज्ञान में अंतर क्या है वो सुनो कि ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज बढ़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्ति मति धीर। ना तू कामी विषय बस, विमुख जो पद रघुवीर। बहुत सुंदर बात कहते हैं वाका का, ध्यान देकर सुनो। कहते हैं पक्षीराज कागभूषण जी कि हे गरुड़ जी सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं, माया स्त्री है।